हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि डेली रात में 8 बजे आपका जो है बाज बैच स्टार्ट हो चुका है और आज आपकी शायद तीसरी या चौथी क्लास है। तो आप लोग फटाफट से क्लास में आ जाइए। और कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? 100 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। याद है ना सभी को? क्यों बताओ जल्दी से। हाँ, 100 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोगों को 101 नंबर से स्टार्ट करना है। बहुत बढ़िया। मैं इंस्टा यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, जो नहीं करता है ना तो बहुत बढ़िया है, जो यूज करता है ना तो हमें फॉलो कर सकते हैं। वैष्णवी स्वर्णकार उसमें डाल दीजिएगा, हम मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, उसमें केवल फनी वीडियो रहती हैं, हम ऐसे ही नॉर्मली बनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने यहां तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज हमें यहां से बताना है 101 नंबर से। बताइए क्या होगा इसमें, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड मेरे बबुआ। हम टेलीग्राम यूज करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम भी नहीं चलाते हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं चलाता है तो कोई बात नहीं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ना, वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। पूछा गया है कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है, ये बताना है। शाहनामा ए फिरदौसी, दास्तान ए अमीर हमजा, गुलिस्तान ए शादी, रज़्मनामा। 101 नंबर पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, दास्तान ए अमीर हमजा। अच्छा, ये बताइए किसी को अगर पता हो कि जो ये दास्तान ए अमीर हमजा है, इसको किसने चित्रित किया है? पता है किसी को किसने चित्रित किया है इसको? फटाफट से बताइए। आप लोग आंसर देंगे आज। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे, आप लोग आंसर बताएंगे। किसने इसको चित्रित किया है? कहां पर किया है? पहली बात तो याद रखना, काबुल में किया है। काबुल में इसका चित्रण होता है। कहां पर? काबुल में चित्रण होता है। किसके संरक्षण में चित्रण होता है? किसके संरक्षण में? तो हुमायूं के संरक्षण में चित्रण होता है। ये सारे फैक्ट बनते हैं आपसे। कहां पर चित्रण हुआ? काबुल में हुआ। संरक्षण किसके संरक्षण में? हुमायूं के संरक्षण में हुआ। ठीक है, किसने किया है? बहुत बढ़िया, मीर सैयद अली। देखो, मीर सैयद अली और अब्दुस्समद सिराजी, इन दोनों के निर्देशन में हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मीर सैयद अली और अब्दुस्समद सिराजी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने कर दिया है। ठीक, इन दोनों ने ही इसका किया हुआ है। और ये पूरा किसके टाइम पे होता है? अकबर के टाइम पर ये पूरा होता है इसका चित्रण। ठीक, तो ये 3-4 जो फैक्ट थे वो आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। बताइए, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण कौन सा था? अकबर के द्वारा आरंभ किया गया, हमजानामा था, हरिवंश था, रज़्मनामा था, तूतीनामा था। किसकी बात हो रही है? 102 नंबर पे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। इसकी माप किसी को पता है? हमजानामा, बिल्कुल सही आंसर दिया है, हमजानामा हो जाएगा। माप पता है किसी को? बताएंगे सभी लोग। याद रखना, 16 गुणे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना, इसकी माप है। और कपड़े पर, कागज पर बनाया है। ठीक है, कपड़े पर इसमें बनाया गया है। ठीक, कपड़े पर ही जो कागज चिपकाकर वो किया जाता था ना, वो चीज है इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बढ़िया है। 103 पे आते हैं। दिया है, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए विकल्पों में पहचानना है। जहांगीर की बात हो रही है। गोवर्धन, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास। क्या होगा 103 नंबर पे? वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कौन था? मंसूर। मंसूर, अरे पगलू, मंसूर होगा। हाँ बिल्कुल, मंसूर वालों एकदम राइट हो आप लोग। ठीक, मंसूर हो जाएगा। और इसी ने बाज बनाया है और मोरनी बनाया है और बहुत सारी चीजें बनाई हैं।
ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। बताओ, मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीक पर्यवेक्षक की भूमिका किसने निभाई है, ये बताइए। अकबर, अबुल हसन, आका रिजा, मीर सैयद अली। क्या होगा राइट आंसर 104 नंबर पे? किसने निभाई है? आका रिजा, एकदम सही है। अच्छा ये बताओ, ये किसका पिता था, इसके पुत्र का नाम बताओ, फटाफट से बताओ इसके पुत्र का नाम, और ये किसके दरबार का है, ये बताओ। बहुत बढ़िया, अबुल हसन। अबुल हसन के पिताजी हैं कौन? आका रिजा। याद रखना है, अबुल हसन के पिताजी कौन? आका रिजा। और ये अबुल हसन किसके दरबार का था? तो ये जहांगीर के दरबार का था। किसके दरबार का? जहांगीर के दरबार का। ये भी याद रखना है। आगे, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कौन सी शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली। बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, 105 पे ये। कौन सी शैली में हुआ है? बहुत बढ़िया, अपभ्रंश शैली में हुआ है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पोथी चित्रों का निर्माण कौन से राजवंश ने करवाया है? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। पोथी चित्रों का जो निर्माण है वो किस राजवंश ने करवाया है, ये बताना है। पाल शैली का संस्थापक कौन है, पता है किसी को? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए पाल। देखो एक क्वेश्चन याद रखना, पहले तो हम बता दें पाल शैली का संस्थापक कौन है, तो याद रखना है धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल इसका संस्थापक हो गया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कान खोल लीजिए अब अपने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक पूछा ही जाना है आपके एग्जाम में। पूछा जाता है पाल शैली के ग्रंथ कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। पहला है ग्रंथ पंचाशिका, ठीक है। कौन सा है ग्रंथ? पहला है पंचाशिका है। दूसरा ग्रंथ है करनदेव गुहा। तीसरा साधनमाला। चौथा गंधव्यूह। पांचवा महायान बौद्ध पोथियां। छठवां प्रज्ञा पारमिता। ये 6 के 6 आपको रटने हैं। कौन कौन से? फिर से सुनिए, इसके बाद नहीं बोलेंगे। पंचाशिखा या पंचशिखा बोल दीजिए, करनदेव गुहा, साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता, गंधव्यूह, महायान बौद्ध पोथियां, साधनमाला। तो ये सब किसके हैं? पाल शैली के ग्रंथ हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ये बताओ। हम्पी, बादामी, चोलमंडलम, चिदम्बरम। क्या होगा राइट आंसर? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, ये बताना है आपको। हाँ बहुत बढ़िया प्रीति सागर, वेरी गुड। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? बहुत बढ़िया, बादामी, एकदम राइट है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चालुक्य शैली का ही 2 मंदिर बहुत फेमस है, कि चालुक्य शैली में, चालुक्य शैली के 2 प्रमुख मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला है आपका लाड़खान मंदिर। कौन सा है? लाड़खान मंदिर। और दूसरा है आपका दुर्गा मंदिर, बहुत पूछा जाता है। लाड़खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, ये दोनों कौन सी शैली? चालुक्य शैली के प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसी में हमें पापनाथ मंदिर भी मिलता है। कौन सा? पापनाथ मंदिर। 2 बहुत फेमस है, लाड़खान और दुर्गा मंदिर, लेकिन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर, ये भी लिख लीजिए, विरूपाक्ष मंदिर। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? लाड़खान, दुर्गा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर। ये सब कौन सी शैली के हैं? चालुक्य शैली के। ठीक है, और लाड़खान मंदिर जो है ना, ये मुसलमान संत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम बताइए। अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। चलिए हाँ 8वें नंबर पे आइए, दंती दुर्ग। बिल्कुल, क्यों? कृष्णराज, बिल्कुल सही है, कृष्णराज प्रथम। जो दंती दुर्ग है ना,
हाँ बिल्कुल, दंती दुर्ग के ये चाचा थे कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्णराज फर्स्ट, इन्हीं ने ही बनवाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा बताओ, कैलाश मंदिर कौन से नंबर की गुफा में है, किसी को पता है, बताइए। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चंदेल, क्या होगा। हाँ 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर है। अच्छा छोटा कैलाश किस नंबर की गुफा में है, ये भी बता दो, मजा आ जाए यहीं पे। चलिए इसको बताइए, 9वें नंबर पे। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था। हम्म, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य वंश ने करवाया था, ठीक है। राजा मंगलेश था ना इधर पे, कौन सा राजा था इसका, मंगलेश राजा था, मंगलेश राजा, चालुक्य शासक था मंगलेश। इन्हीं के टाइम पे महाबलीपुरम, कांचीपुरम और ये जो बादामी है, इनकी जो गुफाएं हैं ना वो बन के तैयार होती है मंगलेश के ही टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बादामी की चौथी गुफा का जो मंडप है उसमें किसकी प्रतिमा स्थापित है, किसी को अगर पता हो तो ये बताइए। बादामी की चौथे नंबर की जो गुफा हमें देखने को मिलती है उसमें किस भगवान की प्रतिमा रखी है, ये बताएगा कोई, किसी को पता है, बताइए। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। मैम एक मैराथन करवा दीजिए, हाँ मैराथन करवाएंगे, परेशान मत होइए। विष्णु भगवान, बिल्कुल सही दिया है आरती जी, विष्णु भगवान की प्रतिमा उसमें रखी गई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अजंता गुफा में बोधिसत्व पदम पाणी कौन सी गुफा में है, 1, 11, 16, 17, 10 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर। तो गुफा संख्या 1 में, ठीक है। इसका निर्माण कौन से वंश में होता है, तो याद रखना वाकाटक काल में होता है। कौन से काल में, वाकाटक काल में इसका निर्माण होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा बताओ गुफा संख्या 16 में क्या है, मरणासन राजकुमारी दिखाई गई है। गुफा संख्या 17 में क्या है बताओ। अच्छा ये बताओ माता और पुत्र कौन से नंबर की गुफा में है, ये बताना है आपको, माता और पुत्र, हाँ बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है अजंता, एलोरा, त्रिमूर्ति गुफा, सॉरी त्रिमूर्ति पूछी गई है, कौन सी गुफा में है ये बताइए। इसकी ऊंचाई किसी को पता है कितनी है, मीटर में, फीट में, जिसको भी पता हो बताइए। इसी को महेश मूर्ति भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी एलिफेंटा गुफा में है, ठीक, यही को हम क्या बोलते हैं, महेश मूर्ति भी बोलते हैं। ऊंचाई बताएंगे फटाफट से आप लोग, बताइए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखना मीटर में, याद रखना है 6.1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और वैसे अगर बात की जाए तो 18 फीट भी दे देता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं 20 फीट भी दे देता है, कहीं कहीं 17 फीट भी। तो 17 से 20 फीट के बीच में अगर कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है ना तो आप लोग उस पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, और एलिफेंटा में टोटल कितनी गुफाएं हैं ये बताइए। मोस्टली आपको 17 फीट ही देखने को मिलेगी, ठीक, 17 या 17.5, बताइए क्या होगा। एलिफेंटा में टोटल कितनी गुफाएं हैं ये बताओ, कितनी है, 7 गुफाएं हैं टोटल। कितनी है एलिफेंटा में टोटल, 7 गुफाएं हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बादामी गुफा की चौथी छवि पूछी गई है इसमें 112 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां आपसे पूछी जा रही हैं, क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आदिनाथ जैन तीर्थंकर को यहाँ पर दिखाया गया है, और साथ ही साथ विष्णु भगवान की प्रतिमा भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। आगे पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन, बताइए क्या होगा। 113 नंबर, हाँ किसने किया है, बी 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 बता रहे हैं, स्टेला क्रैमरिस ने, बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम सही है, स्टेला क्रैमरिस। देखो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम आपको बता दें विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन सी शताब्दी में लिखा गया, 6वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी की बात करते हैं, 6वीं शताब्दी में लिखा जाता है।
ठीक है। और क्या होता है ना कि अ, सबसे पहले डॉक्टर स्टेला क्रेमनिस आती हैं इसकी अनुवाद करने, ठीक, इन्होंने किया। और इसी का फिर में बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खांडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बताइए 14 नंबर पे क्या होगा? खांडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं ये बताइए। उड़ीसा, एकदम सही है, ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर केवल उदयगिरी पूछेगा ना तो आपका मध्य प्रदेश के विदिशा में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, इन ये जो है ना ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये बताओ कौन से धर्म से संबंधित है? पता है किसी को? धर्म बताएंगे आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका धर्म बताइए भाई। जैन धर्म होगा। ये जो खांडगिरी उदयगिरी है ना ये है जैन धर्म से, ठीक है। और जो आपकी केवल उदयगिरी गुफा है जो आपकी गुप्त काल की होती है, ये मध्य प्रदेश की विदिशा में है ना, वो हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। उधर पे विष्णु भगवान को देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, बताएंगे। पूछा गया है मध्य प्रदेश में विदिशा से संबंधित उदयगिरी। अच्छा, इसमें उदयगिरी की गुफाएं पूछी है कि ये कौन से वंश से संबंधित है? मौर्यकाल, वाकाटक, गुप्त, सातवाहन। अभी अभी पढ़ा है, अब बता दीजिए आप लोग 115 नंबर पे कौन से वंश से संबंधित है? गुप्तकालीन, बिल्कुल। तो गुप्त काल की है, ये याद रखना है। और इसमें हमें विष्णु भगवान की मूर्ति मिलती है। और बात करें, बस यही पूछा जाता है, आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है। पूछा जा रहा है गंगा के किनारे मौर्य के द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहां पर स्थित है? बताइए। पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। 116 नंबर पे गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहां स्थित है? 16 नंबर पे आएंगे, कहां पर है? बहुत बढ़िया, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में है, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया, बिहार में भी कहां पर, ये भी याद रखना, पटना में है। और किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है, ये कौन से शासकों के द्वारा बनवाया गया है? चालुक्य, चोल, चंदेल, मौर्य। 17 नंबर पे आइए। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है, ये कौन से शासकों के द्वारा बनवाया गया है? बताइए 17 नंबर पे। चंदेल, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चंदेल शासक था यशोवर्मन, किसके द्वारा? यशोवर्मन के द्वारा, ठीक, याद रखना है। और इसका पुत्र आता है बाद में धंगदेव, तो वो कंप्लीट करवा देता है, इसको पूरा करवा देता है। चलिए, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता, खजुराहो। सबसे प्राचीन केंद्र पूछा है 18 नंबर पे, बताइए। सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, यही हमें लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब चीजें हमें यही मिलती हैं, ठीक है, चहुंदड़ो वगैरह। चलिए, मोहनजोदड़ो में खोजी गई जो मूर्तियां हैं और कलाकृतियां हैं अधिकांशतः किससे संबंधित थी? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। बताइए 119 नंबर पे क्या होगा? हर हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ऐसे ही करके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। 19 डी बता रहे हैं आप लोग, उच्च वर्ग से, एकदम सही है। आपको याद रखना है जो वहां से खोजी गई मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं ना, वो हमें उच्च वर्ग को दिखाती हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पुरुष वर्ग था वो दाढ़ी और मूछों का शौकीन था, ठीक है। और खुदाई के समय हमें तांबे से बना हुआ शीशा मिला हुआ था, हमें कंघा मिला है, ये सब चीजें हमें मिली हैं, ठीक है। ये सब आगे, सिंधु घाटी का जैडहार की जो खोज हुई है वो कौन से स्थल से? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। कहां से मिला है जैडहार हमें? बताइए। ये मनके से निर्मित हुआ हार है। बिल्कुल सही है, लोथल से ही मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोथल से ही। अच्छा, लोथल क्या था? गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा, या कह दीजिए क्या कहते हैं उसको, जहाज वाला आने जाने वाला स्थान को क्या बोलते हैं उसको, याद ही नहीं आ रहा। गोदीवाड़ा कहते, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह था ये वहां का। ठीक है, पूछा जाता है आपसे कि मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं। अच्छा, पता है किसी को? बताओ, आप लोग बताओ आंसर कि मनके बनाने के कारखाने आपको कहां कहां से मिले हैं, बताइए। हाँ, मनके बनाने के कारखाने कहां कहां से मिले हैं? दो जगह से मिले हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं आपको, बताओ। दोनों के नाम जो बताएगा उसका नाम, बहुत बढ़िया उर्मिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोथल और चहुंद्रो, ये दो जगह से, एल और सी, इन दोनों जगह से हमें कहां से मिले हैं? लोथल और चहुंद्रो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको पता है तो बताना जल्दी से, धूर्त लोमड़ी का अंकन हमें कहां मिलता है, बताओ। मिट्टी के बर्तन में हमें धूर्त लोमड़ी का अंकन मिला है, वो कहां से मिला है? तो वो भी हमें लोथल से मिला है। ठीक, सुनना ध्यान से। तांबे का हंस कहां से मिला? वो भी लोथल से मिला। अलंकृत ईंटों का जो पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटें हमें कहां से मिली हैं, तो वो मिली हैं आपकी कालीबंगन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन से क्या मिला? अलंकृत ईंटें मिली हैं। अगर वो पूछता, ईंटों से बहुत पूछता है, याद रखना, दो टाइप की ईंटें हैं और दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अलंकृत ईंटें पूछता है तो चहुंद्रो हो जाएगा, ठीक, सॉरी, अलंकृत ईंटें पूछता है तो आपको क्या हो जाएगा? कालीबंगन हो जाएगा, कालीबंगन। अगर वो वक्राकार ईंट पूछता है, वक्राकार, तब आपका चहुंद्रो हो जाएगा। दोनों में अंतर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चहुंद्रों से वक्राकार, अलंकृत कहां से? कालीबंगा से। तांबे का हंस लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहां से मिले हैं? छाप दो जल्दी से, बताओ। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहां से मिले हैं, ये बताओ, फटाफट से बताएंगे। शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से, बहुत बढ़िया, लोथल से ही मिला है। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी, ये सब काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। प्रागैतिहासिक काल है, ये सभी जानते हैं, ठीक, सिंपल सा था। आगे, भीमबेटका कहाँ है? लखनिया दरी कहाँ है? पंचमढ़ी कहाँ है? तीनों के स्थल बताओ फटाफट से। भीमबेटका एमपी में है, पंचमढ़ी एमपी में है, लखनिया दरी कहाँ है, ये बताओ जल्दी से। यूपी में है, एमपी में है, आंध्र प्रदेश में है, या उड़ीसा में है? कहां पर है बताओ जल्दी से लखनिया दरी, चलो बताओ जल्दी से। यूपी में है, एमपी में है, कहां है? यूपी में है, शाबाश। चलो इसको बताओ, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एटकल की गुफाएं, बताइए क्या होगा। हाँ, वीएस वाकड़कर ने खोज की थी, बिल्कुल उसकी। हाँ, लखनिया दरी मिर्जापुर में आता है, वेरी गुड, मिर्जापुर के अंतर्गत आती है गुफा। चलिए, क्या होगा सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स हो जाएगा, ठीक। भीमबेटका की बात करें, ये कौन से काल से संबंध रखता है? तो ये मध्य पाषाण काल का है। किसका है ये? मीजोलिथिक एज का है, ठीक है। इसकी खोज किसने की? जो विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन, वहां के प्रोफेसर थे वीएस वाकड़कर। कौन? वीएस वाकड़कर, इनके द्वारा इसकी खोज की। और भीमबेटका को ही हम किस नाम से जानते हैं? जू रॉक शेल्टर के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका को ही हम क्या कहते हैं? जू रॉक शेल्टर बोलते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा गेरुआ रंग मिलता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और जो शिकार नृत्य है ना, उसके भी चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, 2003 में, बहुत बढ़िया, किसने बताया है ये? प्रीति सागर, बहुत बढ़िया। यूनेस्को में इसको शामिल किया जाता है 2003 में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। तो इतना आपको इसको याद रखना है। आगे बताइए, ज्यामिति अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट, पिकासो, मॉन्ड्रियान, ड्यूफी, या फिर सेजान? क्या है इसका राइट आंसर? नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए। मॉन्ड्रियान एकदम सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसको कहा जाता है, ये बताइए।
बताइए। बिल्कुल सही है, बी क्या होगा? अरे 24 पे आना है भाई। फ्रांस की नहीं है, यूरोप की, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है ये। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन की कौन सी गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? बताइए। वेस्टर्न आर्ट जब पढ़ाया है पूरा हमने, आप वेस्टर्न आर्ट जो हमने 12-13 क्लासे करवाई हैं उतना पढ़ लेना, दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देना, उतने से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी पूछा जा सकता है सब पढ़ा दिया है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन वहां भी पढ़ा था। बताओ क्या है इसका राइट आंसर? अल्टामीरा होगा, लास्को होगा, ट्राइफेयर्स या ला कंब्रा लेली? क्या होगा इसका राइट आंसर 25 पे? देखो अल्टामीरा में क्या है ना, स्पेन में है। पहली बात तो ये कहां है? स्पेन में अल्टामीरा है। ठीक है, इस गुफा में गीली भित्ति पर उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी फीते के जैसी अंगुलियां देखने को मिली हैं। ऐसे ऐसे दुनिया भर के ऐसे उंगलियां मिली हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि अंगुलियों की छाप मिली है इधर से। ठीक है, और यहीं से सबसे ज्यादा इसी गुफा से ही बाइसन के चित्र मिले हैं। किसके? बाइसन के। और अरे क्या कहा जाता है उसको भाई, घायल भैंसा भी यहीं पर मिला हुआ है देखने को। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जादू करते हैं आपको। ठीक है, ले जाते हैं नई दुनिया में। चलिए आ गए नई दुनिया में। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म है जो 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए इसको बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, पहले का आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। चौथी फिल्म बनी है स्लिम डॉग मिलीनियर। बिल्कुल सही आंसर आया है आपका, स्लिम डॉग मिलीनियर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये कब की फिल्म है? 2008 की फिल्म है। कब की है? 2008 की फिल्म है, और सबसे ज्यादा बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, पूछा जा रहा है कल्प सूत्र की चित्रित पोथी कहां से मिली है? गुजरात से, दक्कन से, मालवा से, ओरछा से? कहां से मिली है? दूसरे का क्या होगा राइट आंसर? आप लोग ए बी सी डी इसके अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा। क्या है इसका राइट आंसर? कल्प सूत्र की जो चित्रित पोथी है वो कहां से प्राप्त हुई है, ये बताना है आपको। बी नंबर क्या होगा? ये हमें मिली है गुजरात से मिली है। कहां से मिली है? गुजरात से मिली हुई है। आपको याद रखना है कहां से मिली है, गुजरात से मिली है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौन से ग्रंथ, कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी बता दीजिए तो मजा आ जाए। बताइए। जैन धर्म से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है, ये भी याद रखना है। कहां से मिली है? कहां से मिली है? गुजरात से मिली हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कला के संदर्भ में कलम का मतलब क्या होता है? लेखनी, शैली, कूची, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तीसरे नंबर पे कलम का मतलब क्या होता है? शैली से ही इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बताइए। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, ये बताना है। क्या होगा? बिल्कुल सही है, बेल्लारी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है? कहां है? कर्नाटक में है। कहां है ये बेल्लारी? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? हैवल, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइए पांचवें का क्या होगा? हाँ, एफ फासेट ने खोज की थी 1892 में। बहुत बढ़िया शर्मा जी, किसकी खोज की थी? बेल्लारी की। ठीक, पांचवें पे आइए क्या है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी है? हाँ, बिल्कुल सही है, मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेकचंद सैनी का संबंध किससे मिलता है? वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, मिर्जापुर, वास्तुविद्या। 6 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बेकार की चीजों से बनाया था रॉक गार्डन। कब की बात है ये? 1975 की बात है, ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाता है कि इसको जनता के लिए कब खोल दिया गया था, तो 1976 में इसको जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। हाँ, इंडियन पेंटिंग, पर्सी ब्राउन, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे, बोधि वृक्ष क्या होता है? आंवले का पेड़ होता है, आम का होता है, क्या होता है बताइए? इसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के। अब किसका पेड़ है ये बताना है, बताओ। बुद्धू टाइप का इंसान, बताओ क्या होगा? तो पीपल होगा। क्या होगा? पीपल, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? यामा, चिदम्बरा, ययाति, गणदेवता, किसके लिए मिलता है बताइए? 1968 में मिलता है, ये भी याद रखना, टाइम इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा के लिए मिलता है। यामा के लिए किसको मिलता है? महादेवी वर्मा को मिलता है, ठीक है। ययाति किसकी है? ए रामचंद्रन की है, सभी जानते हैं, ठीक है। चलो आगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? पुणे, हैदराबाद, मुंबई, ट्रॉम्बे, कहां पर है बताइए? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके विविध वाले क्वेश्चन अब आ गए इधर पे। बताइए 9वें का क्या होगा? कहां है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, तो ट्रॉम्बे ये ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह फेमस है बताइए? मथुरा है, गोरखपुर है, बस्तर है, जौनपुर है, बताइए। हाँ, 10 नंबर पे आएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का अपना गोरखपुर फेमस है टेराकोटा के लिए, और इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? कला से है, नाटक से है, साहित्य से है, संगीत से है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध हमें किससे मिलता है? स्टार्टिंग कब होती है ये भी याद रखना, 1961 में इसकी स्टार्टिंग होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे, किताब का जो पिछला सिरा होता है जिसे हम मोटाई बोलते हैं, क्या कहते हैं? फॉरेज, फोरेज, स्टिचिंग, वॉल, स्पाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, बताइए। मोटाई की बात हो रही है, देखो, पिछले सिरे की मोटाई पूछे तो आपका क्या होगा? अगर केवल किताब की मोटाई पूछे तो क्या होगा? दो क्वेश्चन बनते हैं इधर से, देखो, ऑप्शन डी होगा स्पाइन। इसने पिछला सिरा दे दिया है ना, तो स्पाइन, पा से पिछला, पा से स्पाइन याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो किताब की मोटाई होती है उसको हम वॉल बोलते हैं। दोनों में अंतर याद रखना, यहां से क्वेश्चन। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, हो गया। आगे चलते हैं। दिया है किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए आपको कौन सी आकृति बनानी होगी? त्रिभुज, वृत्त, बेलन, वर्ग, क्या बनाना होगा? 13 पे आइए। किसी बोतल का रेखांकन करने के लिए किसकी आकृति होगी बनानी, बताओ। बिल्कुल बेलन को बनाना होगा, ठीक है, बेलना बनाना होगा। आगे चलते हैं। चित्रकारी के विभिन्न कार्य कौन से होते हैं? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, सभी। क्या है राइट आंसर 14 नंबर पे? तो ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है ना। हाँ, पहला पेज होता है, बिल्कुल सही है। इसको बताइए 14 नंबर पे। डी एकदम सही है, सभी इसका सही हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है ये बताइए? पीओपी की बात हो रही है, बलुआ पत्थर से, चूना से, जिप्सम से, संगमरमर से, बताइए। 15 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। जिप्सम में जो है ना 2 बाल्टी पानी लिए जाता है, ठीक है, 2H2O होता है, जबकि पेरिस में जो है ना इसमें हाफ H2O होता है, मतलब आधी बाल्टी पानी लिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए,
फुलकारी क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी उत्तराखंड के LT आर्ट में। बताइए, पॉपुलर कला है, ललित कला है, लोक कला है, शिल्प कला है? हूबहू ये ऑप्शन पूछा गया है उसमें, क्या होगा? फुलकारी की तरह कढ़ाई होती है, ठीक है, फूलों की तरीके कढ़ाई होती है इसमें। तो ये क्या है? लोक कला है एक तरह की। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दुपट्टों में ये हाथों से की जाती है, ठीक। हाँ, आ रहे हैं। दिया है 17 नंबर पे, कोणार्क का जो मंदिर है ये कौन से हिंदू देवता को समर्पित है? शिव, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, फुलकारी आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। इसको बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ चलिए, शाबाश, सी नंबर। कौन सा? कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ जल्दी से, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसी को पता है किसने करवाया था इसका निर्माण? ये बताइए। हाँ, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, बिल्कुल उड़ीसा का सूर्य मंदिर है ये। इसी को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। हाँ, मम्मी बुला रही है। किसने बनवाया है इसको? नरसिंह देव ने बनवाया है पगलू। किसने बनवाया है? नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया है, आपको याद रखना है, गंगराज थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रथ के रूप में दिखाया गया है इसको। गुप्त काल का प्रसिद्ध है ईंटों का मंदिर कौन सा है? देवगढ़ है, ऐरण है, भीतरगांव है, बोध गया है? बताइए क्या होगा? गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कौन सा है? 18 नंबर पे भीतरगांव का है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपके कानपुर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ईंटों से बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि यहाँ की जो ईंटें निकली हुई थी ना, ये कहाँ पर संग्रहित हैं? तो ये लखनऊ संग्रहालय में इसको रखा गया है, इधर की ईंटों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्तूप के कौन से भाग को हर्मिका कहा जाता है? ऊपरी, स्तंभ का ऊपरी, द्वार का ऊपरी, छतरी का ऊपरी, या अंड का ऊपरी? 19 नंबर पे आइए, क्या होगा? 19 नंबर पे बताइए। स्तूप का जो होता है ना हेमिस्फीयर, इसका ऊपरी भाग कहलाता है हर्मिका, ठीक है, स्तूप का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बाबर के द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहां पर थी? अयोध्या में, हिसार में, पानीपत में, आगरा में? बाबर के द्वारा निर्मित जो पहली मस्जिद है वो कहां पर थी, ये बताना है। बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी, ये बताना है, पहले तो ये बताइए। बहुत बढ़िया, बी नंबर, ये आपका पानीपत में। और कौन सी थी ये नहीं बताया अभी तक किसी ने, क्या नाम था उसका? पानीपत में तो बनवाई थी काबुली बाग, पहली मस्जिद थी ये काबुली बाग, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पानीपत के निकट में इन्होंने काबुली बाग में 1529 में, हो सकता है टाइम भी पूछ ले, याद रखना, ठीक है, 1529 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है, और यही पहली मस्जिद थी इसकी। संभल की जामी मस्जिद भी इन्होंने बनवाई थी, आगरा में लोधी किला भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। नूर, हाँ बहुत बढ़िया, नूरी अफगान बाग भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है आगरा में। पूछा जा रहा है चट्टान काटकर बनाया गया जो द्रौपदी रथ है वो कहां पर है? ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज आप लोग होमवर्क में बताएंगे। हेलोरा है, हम्पी है, पुरी है, महाबलीपुरम है। 21 नंबर पे आएंगे आप लोग, ठीक है, मैम हम बता दिए थे। अच्छा बहुत बढ़िया, 21 नंबर पे जो है ना, ये बताना नहीं है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ये हम कल करवाएंगे, ठीक। क्लास कैसी लगी आपको ये बताइए, क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, ये बताना है।
बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। हाँ, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। देखिए, क्लास पसंद आ रही हो ना तो सभी तक शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। क्लास को शेयर कर दिया करिए, इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना की हो तो कर सकते हैं, अगर उन्हें मजा आ रही हो पढ़ने में, ठीक है। और काफी सारी चीजें हमने करवा भी दी हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, A to Z सुपर क्लास मैम जी, बहुत बहुत मजा आया। 21 घड़ी। मैम मन नहीं कर रहा आज क्लास ऑफ करने का। अच्छा जी, मम्मी ने ना बुलाया होता ना तो आज हम आपको 9:30 बजे तक घसीट देते, पूरा करवा देते आज आपके क्वेश्चंस। थैंक यू मैम जी, आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। ओके मैम, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मन लगता है आपकी क्लास में। हाँ, गुड नाइट मैम जी। तो देखिए, आपको बस इतना ही कहेंगे कि बाज बहज जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं, मुश्किल से हमें लगता है 3 से 4 क्लासें हुई हैं। तो जिसने अभी भी नहीं पढ़ी है ना, तो मौका है, फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहले नंबर से पूरा सीरीज से पढ़ना शुरू करिएगा, तो आपको ना आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे समझ में आते जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक से हम 4-4 5-5 क्वेश्चन उठा रहे हैं और सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। मैम मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, मम्मी ने बोला या जाए मैम? हाँ, जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। अच्छा हुआ बुला लिया मैम। अच्छा, मतलब ऊब रहे थे आप हमसे, बहुत पिटाई लगेगी। अच्छी क्लास है मैम, एलटी की कट ऑफ के बारे में बताएं मैम। ठीक है, कट ऑफ बताएंगे, ठीक है, उसकी भी कट ऑफ बता देंगे। अच्छा है बुला लिया, नहीं आज सही। हाँ, आ रहे हैं, फिर से बुला लिया। चलो, आप लोग पिटवाओगे हमको। चलिए, अब क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय।